नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज किशोर शर्मा SGIT कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट कमांड के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग हम लोग MS वर्ड में करते हैं कि आखिर शॉर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और शॉर्ट कमांड के बारे में देखेंगे कि हम MS वर्ड में कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन करना होगा। और MS वर्ड को ओपन करने के बाद में आप देखेंगे जो आपका होम टैब है, इस होम टैब में आपको यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, स्पेसिंग, फिल कलर, बॉर्डर के ठीक ऊपर आपको A to Z करके एक कमांड आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे शॉर्ट कमांड कहते हैं। अब शॉर्ट कमांड का प्रयोग आखिर किस लिए किया जाता है, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे शॉर्ट कमांड जो होता है वो किसी भी अक्षर या नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी अक्षर या नंबर जो लिखा हुआ है उसको हमें घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए हम शॉर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग शॉर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें अपने इस पेज में कुछ कैरेक्टर्स को लिख लेने होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया A। चूंकि हमें इसे रैंडम में लिखना है, मतलब रैंडम मीन्स अल्टरनेट क्रम। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस उसका सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने टाइप किया A के बाद हमने कर दिया C के बाद कर दिया हमने E, उसके बाद में E के बाद में फिर हमने कर दिया D, और D के बाद में हमने कर दिया B। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो सीक्वेंस है ना वो गड़बड़ा है। A के बाद C आया, C के बाद E आया, E के बाद D आया, D के बाद B आया। तो अब इसको हम अरेंज करेंगे शॉर्ट कमांड की मदद से। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इन नंबरों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हम शॉर्ट कमांड पर जाकर के क्लिक करेंगे। तो जैसे शॉर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया होगा। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए फील्ड 1 और पैराग्राफ आता है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद में बगल में आया है टाइप में हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, नंबर, डेट तमाम चीजें होती हैं। अभी हमने जिसको सिलेक्ट किया है वो एक्चुअल में क्या है, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का 2 ऑप्शन होता है। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर यूज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करना है, तो उसके लिए देखिए हमें इसको चेक करना होगा। चूंकि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है इसका मतलब होता है बढ़ता क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम। अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं तो इसका जो सीक्वेंस है वो सीरियल से हो आना चाहिए, यानी A के बाद में B के बाद में C के बाद में D और D के बाद में E होना चाहिए। और अगर हम ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारा लास्ट वाला जो कैरेक्टर होता है वो आना चाहिए, यानी कि E सबसे पहले, उसके बाद में D के बाद में C के बाद में B और B के बाद में A आना चाहिए। तो अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ हमने सेट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया कैरेक्टर्स को, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद में ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है यानी कि अक्षर, वो A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। और अगर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए शॉर्ट कमांड पर जाकर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पैराग्राफ और टेक्स्ट के बाद में असेंडिंग ऑर्डर को चेंज करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। और उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले E, फिर D, फिर C, फिर V और फिर A, ये आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटता हुआ क्रम। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो आज के इस वीडियो में देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से किसी भी अक्षर को सिलेक्ट करने के बाद में अगर उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्ट कमांड का प्रयोग MS वर्ड में कैसे करेंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग हमारे वीडियो को आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके द्वारा जो है हमारा जो भी वीडियो है, जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट बनाया जाता है, आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।